नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लगातार फैलता जा रहा है और इसको लेकर जन आक्रोश भी फैलता जा रहा है। अब इसमें राजनीतिक दल भी सामने आ गए हैं और आज उत्तर प्रदेश के लार्जेस्ट अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त आंदोलन किया उत्तर प्रदेश के भीतर। और अखिलेश यादव बहुत लंबे समय के बाद अपने पार्टी दफ्तर और आवास से निकले और उन्होंने प्रदर्शन में खुद शिरकत की। अखिलेश यादव गिरफ्तार किए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव पर मुकदमा हुआ है। उनको अरेस्ट करने के बाद अब से थोड़ी देर पहले उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश पर एक मुकदमा लखनऊ में दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शांति भंग और नियमों को तोड़ने का और महामारी एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल किसानों के इस मामले में आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया और जिसका नेतृत्व खुद अखिलेश यादव को कन्नौज से करना था। लेकिन देर रात कन्नौज प्रशासन ने मंजूरी को खारिज कर दिया और उनकी यात्रा के कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए आग्रह किया, लेकिन अखिलेश यादव माने नहीं और आज वो तमाम बंधनों को तोड़कर, तमाम बैरिकेटिंग को तोड़कर निकलने की कोशिश किए। पुलिस ने उनको रोका, इस बीच वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। लखनऊ में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी नारेबाजी की और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो सड़क पर नहीं उतरती है, धरना प्रदर्शन नहीं करती, जन आंदोलनों में शिरकत नहीं करती है। तो आज इस मिथक को तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। वो सड़क पर उतरे, आंदोलन किया, गिरफ्तारी दी। हालांकि जेल नहीं गए, लेकिन इको गार्डन में, जो लखनऊ का बंधक स्थल है, वहाँ पर तकरीबन 6 घंटे अखिलेश यादव ने गुजारे। पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली चलिए, जहाँ अभी भी दिल्ली में एंट्री करने वाले 3 बॉर्डर्स पे जो हरियाणा और पंजाब को कनेक्ट करते हैं, अब भी स्थिति बेहद ख़राब है। दिल्ली में जो यूपी बॉर्डर है उस पर भी गाज़ीपुर, जो गाज़ियाबाद का इलाका है, वहाँ पर भी किसान बड़ी तादाद में जमा हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के इस मुद्दे को लेकर सियासी दल भी अब सामने आ गए हैं और कल भारत बंद के जरिए सब अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये 12 दिन में ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है कि मीटिंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, खिंचती जा रही हैं और वो परिणाम विहीन हैं? ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि परिणाम नहीं निकल रहा है। मीटिंग्स होती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश की जाती है कि इस कानून से उनका लाभ क्या है, भला क्या है। लेकिन किसान न तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी रखता है, न विजुअलाइजेशन में, न ग्राफिक्स में। वो ये मांग पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए वो राजी नहीं है। तीनों कानून रद्द करने की मांग है। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या सिर्फ बातचीत चलेगी? इतनी सर्दी में हजारों किसान भाई खुले आसमान के नीचे तड़प रहे हैं। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। यह उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है। यह देश के लिए चिंता का विषय है। यह हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। जो हमारा अन्नदाता है वो सड़कों पर है, परेशान है, बेहाल है। सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी प्रकार के मसले को छोड़कर किसानों के साथ एक निर्णायक बातचीत करें। ऐसी बातचीत जो नतीजा परख हो, ऐसी बातचीत जिसमें दोनों का हल निकले, ऐसी बातचीत ताकि किसान इस पूरे कानून को लेकर खुद को दबा हुआ या वंचित महसूस ना करे। इसके लिए भारत सरकार ने पहल करनी ही पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। यह कोई उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा आंदोलन नहीं है कि 2 दिन किया, 3 दिन किया और लौट गए, जैसा कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में होता है। यहां आके आंदोलनों की उतनी गंभीरता नहीं होती है। लेकिन यह आंदोलन बड़ा है। यह आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन उनका है जो अन्न उपजाते हैं। यह आंदोलन उनका है जिनकी पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं और वो छोटी मोटी नहीं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यूपी के लोग तो 1 दिन 2 दिन धरना प्रदर्शन करके घर भाग आते हैं। ये घर परिवार लेकर आए हैं आंदोलन करने। 6 महीने का राशन लेकर आए हैं आंदोलन करने, क्योंकि इनको पता है कि सरकार से मांगे मनवाना आसान नहीं होता।
ये कोई उत्तर प्रदेश वालों की तरह कोई सांकेतिक प्रदर्शन करने नहीं आए, ये कानून रद्द कराने के लिए आए हैं। मीटिंग को लगातार खींच के आप टाइम बाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं है। कोई प्रोपोगेंडा भी इनमें काम नहीं आने वाला, शाहीन बाग का कंसेप्ट भी इनके साथ काम नहीं करने वाला है, बल्कि ये नुकसान पहुंचा रहा है सरकार और किसान के बीच के सद्भाव का। तो इसका हल क्या निकाला जाना चाहिए? देश चाहता है किसानों के साथ इंसाफ हो, नाइंसाफी ना हो। 70 साल से घाटे की खेती करने वाले हमारे किसान भाइयों को उनका हक और हुकूक मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की स्थिति पर विचार भी नहीं होना चाहिए। तो जब किसान कह रहा है कि इस कानून से उनका कोई भला नहीं होने वाला, तो सरकार उनका जबरन भला क्यों करना चाहती है? इस पर विचार हो, सरकार के पास क्या तर्क हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकशाही में, लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप ही कर सकती है। जो जनता से चुन के आए हैं वही कर सकते हैं, जो यूपीएससी से चुन के आए हैं वो नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन दो अलग अलग विषय हैं। ब्यूरोक्रेट्स के जरिए अगर हम इस आंदोलन के समाधान पर सरकारें निर्भर होती हैं तो ये एक भारी चूक कर रही हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक इसमें इंगेज नहीं होगी, वो भी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ जितनी भी वार्ताएं हुई हैं विफल हुई। सीनियर लीडरशिप इंगेज जब तक नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हम ये कह के नहीं बच सकते कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य राज्यों के ही किसान कर रहे हैं। ये सबके लिए समस्या है, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम बड़ी है। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर अपोजिशन ने इसका, एक दो पार्टी को छोड़ दीजिए तो सभी ने इसका सपोर्ट किया है भारत बंद का। तो स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अब 9 तारीख को फिर बातचीत होनी है, लेकिन 7-7, 8-8 घंटे क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। ब्यूरोक्रेट्स कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, कोई सेक्रेटरी लेवल आता है, प्रेजेंटेशन देता है। ऐसी बेमानी बातचीत सिर्फ किसी भी आंदोलन को और भड़काती है, लोगों की नाराजगी के किसानों को भड़काती है, उनको बेचैन करती है, परेशान करती है। आइदर यस और नो। अगर केंद्र सरकार कहती है नहीं ये कानून सही है तो ओके, गो एड, आप अपने कानून के साथ खड़े रहिए, डेमोक्रेसी, उन्हें प्रोटेस्ट करने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं चूक हुई है, कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, तो यस, उसको एक्सेप्ट करिए। देश में इस प्रकार की जो यथास्थिति की बन गई है, इससे बचना चाहिए। कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये इस तरह की स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, और इसको किसी भी डेमोक्रेसी में इसको शुभ संकेत भी नहीं माना जाता। ये सरकार जनता ने चुनी है, जनता ही सड़क पे आई है। आप कहते हैं पॉकेट से आई, ओके फाइन, आप इनके साथ बात करिए ना, ये भी तो अपने ही हैं, ये भारतीय हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे किसान हैं। मैं कहता हूं 10 किसान भी बैठे हो तो आपने उनसे बात करनी है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है। यही सरकारों का कर्तव्य होता है, और कर्तव्य हमें दायित्व से प्राप्त होता है। सरकार को भी ये बातचीत में इंगेज करना ही पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। कोई मोनार्की नहीं है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। किसी कानून से सहमत नहीं है तो डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार कहती नहीं हमने कानून एकदम फिट बनाया है, नो, कोई अमेंडमेंट नहीं, तो यस, उनको क्लियरली बोल दीजिए ना, ये टाइम बाई क्यों हो रहा है। और अगर लगता है कि नहीं कानून में कुछ खामी है तो अमेंडमेंट करिए। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ये भरोसा दिलाया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जो कानून देश में हैं उनसे उनकी लागत की भी कीमत नहीं मिल रही है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का किसान नाराज है। और अगर ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है और अगर किसान नाराज हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिद क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए। इस देश का किसान जो पैदा करता है उसी का दिया हुआ प्रधानमंत्री खाते हैं, सांसद खाते हैं, विधायक खाते हैं,
मंत्री खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं। हम लोगों के ऊपर उनका कर्ज है। वो इस देश के अन्नदाता हैं, अपना खून पसीना बहा के अनाज पैदा करते हैं। तो जो लोग भी हिंदुस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो इन किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो इन किसानों को आतंकवादी कहेंगे। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या किसान आंदोलन से का कोई रास्ता निकलेगा, कोई तस्वीर उभर कर सामने आएगी, कोई बीच का समझौता होगा, या फिर किसान भी अड़े रहेंगे, सरकार भी अड़ी रहेगी? ये स्थिति भाइयों बहनों डेमोक्रेसी में ठीक मानी जाती नहीं है। हमने इसी विषय पर आज एक डिबेट आमंत्रित की है कि क्या रास्ता निकल सकता है और ऐसे आंदोलनों का क्या भविष्य है। इन सब मसलों पर विस्तार से और खुलकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमित पुरी बीजेपी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, हरनाम सिंह जाने माने किसान नेता हैं,